दराली जो कि गंगोत्री धाम का एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था। यहाँ पे सैकड़ों से की संख्या में छोटे बड़े होटल और ढाबे हुआ करते थे। लोग जो भी श्रद्धालु आता था वो यहाँ रुकता ही रुकता था, जिसका एक बड़ा कारण और भी है, क्योंकि यहाँ पे एक और शिव की यहाँ पे एक महिमा थी, कल्प केदार नाम से। सीधे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या है कल्प केदार। सर, कि क्या है कल्प केदार? कल्प केदार साक्षात भगवान का सामने का रूप था जो हम देखते थे उस भगवान के अंदर। और जो कल्प केदार मंदिर था, मैं पिछली बार मुझे केदारनाथ जाने का सौभाग्य मिला, केदारनाथ जी जाने का सौभाग्य मिला। तो सेम जैसा केदारनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जो जैसे जिस तरह के उस पर पत्थर लगे हुए हैं, वो सेम वही उसी शैली में ये मंदिर बना हुआ था। उन पत्थरों में जो लिपि है वही लिपि इस मंदिर के पत्थरों में थी। और पूरे गांव का विश्वास था। ये पर्यटन हब था ये गांव, ग्राम सभा धराली। और यहाँ हमारा बाजार था, साथ में गंगा नदी बहती थी, माँ गंगा बहती थी, सामने कल्प केदार का मंदिर था। 1000 से 1200 लोग पर डेली यहाँ टूरिस्ट रुकते थे। और शाम को आरती में शामिल होते थे। हम गांव के लोग सारे मिल के सब लोग यहाँ पे आरती करते थे। और बड़ा भव्य और दिव्य धाम बन गया था कल्प केदार। भगवान पहले भी विलुप्त हुए हैं, फिर भगवान ने दर्शन दिया है। ऐसे हम सब लोग ग्रामवासी भरोसा कर रहे हैं, विश्वास है हमारा भगवान पे कि भगवान फिर से हमें दर्शन देंगे। और सरकार कितनी हमारी इसमें मदद करती है। अगर जैसे केदारनाथ को बसाया गया है, इसी तरह अगर सरकार हमारा साथ देती है तो फिर से भगवान हमें, निश्चित हमें विश्वास है, भगवान हमें फिर से दर्शन देंगे। सर, मान्यता क्या है कल्प केदार की, कहानी क्या है? कल्प केदार की बहुत सारी मान्यता है सर। और उसमें पुराणों में इस जगह का वर्णन है, केदारखंड में इसका वर्णन है। तुलसीदास जी की एक काव्य है मेघदूत, उसमें इस जगह का वर्णन है। कल्प केदार के कई अर्थ है। कल्प केदार का एक अर्थ है कि कल्प माने पुराना, और केदार मतलब केदार। ये कहा जाता है कि केदारनाथ की स्थापना से पहले कल्प केदार की स्थापना हुई थी। और पांडवों ने कल्प केदार को बनाने से, केदारनाथ को बनाने से पहले उसकी संरचना यही गढ़ ली थी कि केदारनाथ कैसे हो सकता है। दूसरा ये कहा जाता कि कल्प केदार का मतलब ये होता कि कल्पना मात्र। अगर आप कल्पना इस जगह पे अगर आप कल्पना भी अगर आपने भगवान शंकर की कर ली, तो ये कहा जाता है कि आपको शंकर की प्राप्ति हो जाती थी, शंकर आपके दुख हर लेते थे। तो सर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मंदिर हुआ करते थे, और एक पहले भी एक बार ये मंदिर बहे यहाँ पे, वो कल्प के जो केदार हैं वो समाधि उन्होंने ली है। क्या है ये? सर, जो कल्प कल्प केदार है, ये कहा जाता है कि जो कल्प केदार यहाँ पे जो विराजमान थे, 1866 में भी यहाँ पे तक यहाँ 3 मंदिर थे। और ये कहा जाता है कि 1804 में एक भूकंप आया था, उस टाइम यहाँ भी फ्लड आया था उस भूकंप के कारण, और बहुत सारे मंदिर दब गए थे। ये कहा जाता है कि यहाँ 240 मंदिरों का पूरा एक समूह था। जो आप अभी देख रहे हैं, ये एक बार अगर आप इस पूरी इस स्ट्रक्चर देखें, पूरे अगर आप इसका सराउंड देखें, तो यहाँ बार बार आपदाएं आई हैं, और उस आपदाओं में उन मंदिरों का विनाश हुआ था। लेकिन जो भगवान कल्प केदार है वो अभी भी विराजमान थे। और मैंने 2013 में मैंने खुद देखा है, जो 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ में जो आपदा आई थी, यहाँ भी छोटी आपदा आई थी। और जो कल्प केदार का जो मंदिर है वो काफ़ी मात्रा में उसका 75% दब गया था। हम लोगों ने फिर अपने आप पूरे गांव वालों ने कंट्रीब्यूशन करके उनको बाहर निकाला था। तो अभी भी हमारा भरोसा है कि विश्वास है हमारा भगवान पे कि अगर सरकार अगर थोड़ा मदद करे और हम लोग सब लोग संगठित होकर, सनातनी सारे संगठित हो जाएं, तो भगवान कल्प केदार एक बार दोबारा दर्शन दे सकते हैं। बिल्कुल दोबारा दर्शन। सर, किस तरह प्रशासन से आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो दिव्य धाम? सर, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर इसको भी केदारनाथ के तर्ज पे ही यहाँ का पुनर्निर्माण किया जाए, और आधुनिक युग में ये संभव है, ये परिस्थिति हमारे यहाँ अनुकूल है। और हमारा जो कल्प केदार मंदिर है, जो आस्था और विश्वास का, हमारा धराली क्षेत्र का ही नहीं, अभी संपूर्ण विश्व का, जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव का मंदिर है। अगर शासन प्रशासन का सहयोग रहा तो ये निश्चित तौर पर पॉसिबल है। यहाँ 1826 में भी बाढ़ आई है, 1921 में भी यहाँ भूकंप आए। इस तरीके की तमाम आपदाएं आती रहती है।
लेकिन हमें आपदाओं से हार नहीं माननी चाहिए। अगर शासन प्रशासन का सहयोग रहा, स्थानीय लोग तो चाहते ही हैं, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी और उसके संभव नहीं है ये चीज़ें। इतना ये 50-100 फीट की तकरीबन ये मलबा आ रखा है, पर हमें पूर्ण आस्था ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अभी भी भगवान कल्प केदार यहाँ यही है। अगर उसकी खुदाई की जाए, निश्चित तौर पर वो भगवान हमारे सभी मनुष्य को दर्शन देंगे और संपूर्ण जगत का कल्याण करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि धराली में जैसे ये आपदा यार, उस आपदा के बाद जहाँ जी 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 हमारे सर। पास में लाइव आरती है, आप उसको भी ऐड कर देना, आप उस पे अच्छा, लाइव हमारे जो भैया है इसका लाइव आरती है, उसको ऐड कर ठीक 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 बिल्कुल। ऐसी यहाँ आरती होती थी। बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि जो कल्प केदार यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे एक बहुत मान्यता थी। आप भी यहाँ पे पूजा जी, अर्चना मैं पूजा करता था यहाँ। मैं नहीं, पूरा ही गांव यहाँ पे पूजा करते थे और शाम को हर परिवार का मेंबर यहाँ आता था। शाम को 7 बजे हमारे यहाँ आरती आरंभ होती थी और टूरिस्ट भी यहाँ के लोग आते थे, जो गंगोत्री से भी आते थे यहाँ क्योंकि ये बहुत पुरानी मंदिर था। ये द्वापर युग से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे 240 मंदिर थे और जो एक तो पहले फ्लड से सारे मंदिर चले गए और ये भगवान शंकर मंदिर यहाँ पे विराजमान रहा। मुझे आज भी आशा है कि मंदिर वैसा ही होगा, क्योंकि उसकी बनावट इस तरह की है, वो टूटता नहीं। जैसे हम सरकार से अनुरोध करेंगे, अगर पुनर्निर्माण इसका हो सकता है तो हमारी है। बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये भी एक मांग है, क्योंकि यहाँ पे कल्प केदार, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भी यहाँ पे एक बड़ा विकसित ये पूरा इलाका हुआ करता था। कल्प केदार यहाँ पे थे और अब यहाँ के जो लोग, इनका ये भी मानना है कि अभी भी कल्प केदार यहाँ पे स्थित हैं। प्रशासन से यही मांग है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे ये थोड़ा मलबा साफ किया जाए, जबकि मलबा आपको बता दूं करीब करीब 25 से 30 फीट का ये मलबा है। इसको हटाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मशीनें यहाँ आएंगी, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ के लोग हैं उनके एक आस्था का ये पूरा एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है कि ये जल्द से जल्द अपने आराध्य के दर्शन दोबारा कर पाएँ। आपदा के बाद एक बार फिर पुनर्निर्माण कार्य जोरों से शुरू हो गया है। आर्मी की टीम यहाँ पे है, आर्मी के लोग यहाँ पे लगातार पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, छोटे छोटे जो ब्रिजेज तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको आर पार करने के लिए छोटे छोटे पुल भी तैयार किए गए हैं। आर्मी की यहाँ पे लगातार टीम 24 घंटे काम कर रही है। आप देख सकते हैं इस मलबे के ऊपर यहाँ पे जोरों से पुनर्निर्माण काम शुरू हो रहा है। हमारे साथ आर्मी के कुछ अधिकारी हैं, उनसे ही बात करने। सर, पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल टीजू थॉमस है। सर, किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? पुनर्निर्माण काम यहाँ पे बहुत जोरों से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज राहत और बचाव कार्य का 5वां दिन है। आज हमने कल से हमने सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। कल हमने 150 मीटर की सड़क कंप्लीट कर ली थी और आज आगे का काम चल रहा है। आज तकरीबन हमने 60 मीटर का सड़क निर्माण का काम पूरा कर दिया है और आज कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सड़क निर्माण का कार्य कर सकें। साथ ही हमारी मेडिकल टीम है जो गांव में गई हुई है और लोगों को दवाई और फर्स्ट एड की कार्रवाई कर रही है। सर, कितनी आप लोगों ने मशीनें यहाँ पे लगाई हैं और कितना उम्मीद है कि कब तक हम ये पूरा पार कर सकते हैं, क्योंकि मलबा बहुत है, बोल्डर बहुत है। यहाँ पे बीआरओ और इंजीनियर की टीम्स काम कर रही है। तकरीबन 5 एक्सकावेटर और 4 जेसीबीज यहाँ पे लगी हुई है। साथ ही हमारे पास एक लोड हॉलर भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मलबा बहुत ज़्यादा है। काम हम जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहेंगे, लेकिन कितना दिन लगेगा ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। सर, छोटे छोटे पुल भी आप लोगों ने तैयार किए हैं आने जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, हमने जो नाले बन गए हैं उनके ऊपर टेम्पररी फुटब्रिज हमने बनाया है, जिससे लोग और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने में मदद हो रही है। तो सर, ये क्या आप इस मलबे के ऊपर ही पूरी रोड बनाएंगे, आगे भी कुछ और भी टास्क रहेगा आगे? ये जैसा हम रोड क्लियरेंस करेंगे उसके हिसाब से आगे की साइड की रेकी की जाएगी और फिर इस पे कार्रवाई की जाएगी कि सड़क मलबे के ऊपर से बनाई जाए कि मलबे को क्लियर करके बनाई जाए। बिल्कुल, ये हमारे साथ आर्मी के जवान हैं। आप देख सकते हैं 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, क्योंकि आपदा के बाद सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ती कि उस इलाके को एक बार फिर दोबारा स्थापित करने की। और यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि गंगोत्री नेशनल हाईवे था ये, इस हाईवे को यहाँ पे दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे मशीनें लगी हैं और किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो रोड है, क्योंकि मलबा करीब 10 फीट से ऊपर 50 फीट से हेर फेर ये मलबा है, इस मलबे के ऊपर से ही रोड बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 घंटे काम चल रहा है। कैमरा सहयोगी जगदीश सुप्रीति के साथ मैं सत्येंद्र कुमार, न्यूज़ 18 धराली।